तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्सूरी उस ड्रैगन से अभी भी लड़ रही होती है, मगर मिस्सूरी की हालत बहुत ही डाउन हो चुकी थी जिस वजह से वो ड्रैगन मिस्सूरी को खा जाता है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं जो कुतन जो होता है उसकी बॉडी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है जिस वजह से वो ड्रैगन भी खत्म हो जाता है। वही मिस्सूरी ये देख के समझ जाती है कि तांजीरो ने हिनतेंगो को खत्म कर दिया होता है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मुजान का घर दिखाया जाता है जिसके रूम में दो आंटी चली जाती है तो वो देखती है कि मुजान का कमरा पूरी तरीके से बिखरा हुआ होता है। तो आंटी उससे पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? क्या हम उसमें तुम्हारी मदद करें? पर वही मुजान कहता है, हिनतेंगो तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तुमने उस लड़की को ढूंढ निकाला जो सूरज की रोशनी में जा सकती है। अब हमें ब्लू स्पाइडर लिली की जरूरत नहीं है। ये कहते ही मुजान वो आंटी का गला काट देता है और उसे मार देता है। और फिर वो कहता है, 1000 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई डीमन सन में निकल पाया है। मैं उस लड़की को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लूंगा और इस दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन बन जाऊंगा। फिर वो उस दूसरी लेडी को भी मार देता है और अपनी जो ट्रू फॉर्म होती है उसमें आ जाता है। वही हमें मुजान का पास दिखाया जाता है जहाँ पे मुजान कहता है, ये 1000 साल पहले की बात है जब हैंड नाइट एरा था। जिसके बाद वहाँ पे एक डॉक्टर आता है जो मुजान से कहता है, सर आपकी दवाई रेडी है, आपको जाके उसे पी लेना चाहिए। फिर मुजान उस डॉक्टर से पूछता है, इस दवाई को पीने से मेरे साथ क्या होने वाला है? तो वो डॉक्टर उसे बताता है, सर आपको एक बीमारी है जिस वजह से आप जवानी में मर जाएंगे, मगर ये दवाई पीने से आप कुछ समय के लिए और जिंदा रह पाएंगे। डॉक्टर की ये बात सुन के मुजान भी उस दवाई को पी लेता है, मगर मुजान की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और उसे खड़े रहने पे भी मुश्किलें हो रही थी। इन सब से तंग आके मुजान उस डॉक्टर को जाके मार देता है। पर कुछ समय के बाद मुजान रियलाइज करता है कि उस दवाई का असर उसके बॉडी में हो रहा था और उसे अपने शरीर में बहुत ही ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी। लेकिन इन सब के बाद भी उसके शरीर में एक प्रॉब्लम थी कि वो सनलाइट की रोशनी में निकल नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो गुस्से में आके कई सारे लोगों को मारता था और एक बार कई सारे लोगों ने उस पर हमला किया था, मगर मुजान ने अकेले ही उतने सारे लोगों को मार दिया था। उसके बाद मुजान कहता है, देखा जाए तो मैं पूरी तरीके से इमॉर्टल हो गया था, पर इन सब का क्या मतलब? मैं सूरज की रोशनी में निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने कई सारे डॉक्टरों से इसका इलाज पूछा, मगर किसी के पास भी इसका इलाज नहीं था और जिसके पास इसका इलाज था उस डॉक्टर को तो मैंने ख़त्म कर दिया था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इसकी दवा मैं खुद ही ढूंढूंगा। और फिर मैंने ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में सुना, मगर वो मुझे कहीं भी मिल नहीं रहा था, जिसके लिए मैंने कई सारे लोगों से उसे मांगा, मगर किसी के पास भी मुझे वो मिला नहीं, जिस वजह से मैंने उन सबको मार दिया। मगर इतने साल में पहली बार मुझे अपना इलाज मिल ही गया उस लड़की के रूप में। मैं उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँगा, जिसके बाद मैं पूरी तरीके से ताकतवर हो जाऊँगा और पूरे डीमन स्लेयर मेंबर्स को मार दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं तांजीरो जब वापस जा रहा होता है तो उसे अपने सामने मोचिरो देखता है, जिसे देख के वो कहता है, तुम ठीक हो ना मोचिरो? तो मोचिरो उसे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? तो तांजीरो उससे कहता है, मैं ठीक हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे वो स्वॉर्ड दी थी जिस वजह से मैं उस डीमन को मार पाया। मोचिरो उसकी ये बात सुन के खुश हो जाता है, मगर तांजीरो से कहता है, अरे ये नेज़ुको सनलाइट की रोशनी में कैसे निकल पा रही है? लेकिन तभी वहाँ पे हैगनोस आ जाता है। वो तांजीरो से अपनी तलवार के बारे में पूछता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुमने तलवार को फिर से तोड़ दिया होगा। पर तांजीरो से कहता है, मैंने तलवार को नहीं तोड़ा, मगर हैगनोस का उसकी बात नहीं मान रहा होता है। जिसके बाद तांजीरो और नेज़ुको हैगनोस्का से डर के भागने लगते हैं, मगर हैगनोस्का उनका पीछा कर रहा होता है। उसके बाद वहाँ पे मिस्सूरी दौड़ते हुए आती है और एक ही बार में सबको गले लगाते हुए कहती है, हम सब फाइनली जीत गए। फिर मिस्सूरी जब नेज़ुको को बात करते हुए देखती है तो वह हैरान हो जाती है, मगर उसको गले लगाते हुए कहती है, तुम फाइनली ठीक हो गई। तांजीरो उससे बताता है, नेज़ुको अब सूरज की रोशनी में भी रह सकती है, वो ठीक हो गई, मगर इसके आँख और इसके दांत अभी भी पहले जैसे है, वो अभी तक ठीक नहीं हुए। जिसके बाद वो सब एक साथ बहुत खुश रहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें
तमायो को दिखाया जाता है जो तांजीरो को एक खत लिख रही होती है। उसमें वो लिखती है कि तांजीरो, तुमने जो 12 किजुकी का ब्लड भेजा था उनके और नेजुको के ब्लड से उन्हें बहुत हेल्प मिली है। जब तांजीरो मुजान से मिला था तो मुजान ने एक लड़के को डीमन बना दिया था एंड हमने उसे ठीक कर दिया है। नेजुको के ब्लड की वजह से अब वो इंसान मुजान के कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर है, पर उसे अभी भी थोड़े से इंसानी खून की जरूरत पड़ेगी। फिर वो कहती है नेजुको के ब्लड सेल्स थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होते रहते हैं। ये चीज बहुत ही अजीब है और मैं पहले से ही सोच रही थी कि नेजुको इंसान में क्यों नहीं बदल रही है, जिस वजह से वो अभी भी बड़ी नहीं हुई है। उसके बाद तमायो अपनी बिल्ली को बुलाती है और उसके पास खत रख के तांजीरो की ओर भेज देती है और अपने मन में सोचती है शायद से ये एक थ्योरी है, मगर नेजुको आगे जाके सूरज की रोशनी में रह पाएंगी। इसके बाद हम वापस से स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पे आते हैं। सारे लोग अपने घरों को ठीक कर रहे होते हैं और वहीं पे जो गांव के मुखिया होते हैं वो तांजीरो को सबको बचाने के लिए शुक्रिया अदा कहते हैं। वही तांजीरो उन्हें बताता है ये मैंने अकेले ने नहीं किया है, इसमें कई सारे लोगों ने मेरी मदद की है। और तभी वहाँ पे हैगनुस्का आ जाता है जो तांजीरो को तलवार यूज करने के लिए बहुत बुरा भला कहता है। फिर उसके बाद तांजीरो हैगनुस्का को उसके तलवार बनाने के लिए शुक्रिया अदा कहता है, मगर हैगनुस्का उसे एक वार्निंग देता है, अगर तुमने अगली बार मेरी तलवार तोड़ी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड उसके बाद फिर तांजीरो को वहाँ से लेके जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसको पट्टी बांध दिया जाता है और उसके नाकों में ईयर प्लग डाल दिया जाता है। फिर वो लड़की उसे वहाँ से लेके जाने लगती है, मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग उसका बहुत धन्यवाद करते हैं। वही लोगों का इतना प्यार देख के तांजीरो बहुत खुश हो जाता है और बहुत इंजॉय करता है। फिर वो लेडी तांजीरो से कहती है तुम्हें पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से ऐसे ही चल सकते हो। उसकी ये बात सुन के तांजीरो बहुत खुश हो जाता है और वहाँ पे सबको बाय करते हुए जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा सीजन 3 का लास्ट एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।